संभल के शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद से हर दिन बड़े धूमधाम से पूजा पाठ हो रही है। मंदिर में दर्शन करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, तो वहीं शाम को महाआरती के वक्त भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। बुधवार को मंदिर के सामने स्थित कुएं की भी पूजा और आरती की गई, जहां मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुआं वरुण देव जी का स्थान होता है और इसलिए कुएं की भी पूजा शुरू की गई है। पुजारी का कहना है कि उन्हें इंतजार है कि कुएं में जल्द से जल्द पानी आ जाए, ताकि वो इसी कुएं के पानी से भगवान को स्नान कराएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। तो देखिए, संभल में मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। बारी बारी से भक्त और जो पुजारी है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों ने महाआरती की और कुएं की भी पूजा की गई है। दरअसल कुएं के आसपास संभल में जहां भी खुदाई हो रही है वहां पर छोटी छोटी भगवानों की मूर्तियां निकल रही हैं और इससे माना जा रहा है कि ये पूरा जो इलाका था वो हिंदू धर्म से पूरा ओतप्रोत था और कुएं की पूजा की गई, आरती की गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इस कुएं में पानी आ जाए, ताकि इस पानी से ही भगवान का अभिषेक किया जा सके। देखिए, आम श्रद्धालु भी मौके पर पहुंचने लगे हैं और जब जांच की गई तो कई सारे तहखाने जहां पर कुछ मंदिरों का खुलासा हुआ है और चौंकाने वाली बात है कि सालों से ये मंदिर बंद पड़े हुए हैं और जब इनका ताला खोला गया, अंदर जाकर देखा गया तो भगवानों की मूर्तियां यहां पर नजर आई। और संभल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सपा सांसद के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम। पुलिस के साथ पहुंची बिजली विभाग की टीम। बिजली मीटर चेक करने पहुंची है टीम, जहां कई महीनों तक जियाउर रहमान वर्क का बिल जीरो आया था और ये बिल जीरो आने के पीछे की कहानी क्या हो सकती है, इसको जांचने के लिए बिजली की टीम जो पहुंची हुई है घर में। और जब जांच होगी, दरअसल लंबे समय तक जो बिजली का बिल है वो जीरो आ रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग नहीं हो रहा है ताकि बिजली का जो बिल है वो जीरो आए। संभल से खबर है आपको, जहां सपा सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम पहुंची है जांच करने के लिए और पुलिस के साथ बिजली विभाग की टीम जब जांच करने के लिए पहुंची है तो तमाम जो लाइन्स हैं वो भी देखी जा रही हैं, बिजली मीटर चेक किए जा रहे हैं और कई महीनों तक जियाउर रहमान वर्ग के घर का जो बिल है वो शून्य आ रहा था, यानी कि जीरो आ रहा था और यही डाउट हुआ बिजली विभाग की टीम को, जिसके बाद ये कार्रवाई करने के लिए टीम पूरे दल बल के साथ, अमले के साथ पहुंची हुई है। तो जियाउर रहमान का जो बिल है वो शून्य आ रहा है, कोई भी बिल का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा घर, आलीशान मकान, बाकायदा डिजाइनिंग की भी लाइट्स लगी हुई हैं, लैंप्स लगे हुए हैं, क्या बिजली की जरा सी भी उपयोगिता इस घर में नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवालों के चलते जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और जियाउर रहमान वर्ग के घर पर ये दबिश दी गई है, जहां पर टीम ने सभी घरों के कमरे खंगाल लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो खंगाले जा चुके हैं, कहां से तारें जुड़ी हुई हैं वो भी देखा जा रहा है और अब आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। बिजली विभाग की टीम अंदर पहुंची है, प्रशासन यहां पर पहुंचा, आप देख सकते हैं भारी संख्या में आरएएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर, पीएसी यहां पर पहुंची है और ये सब इसलिए क्योंकि जियाउर रहमान सांसद जो है यहां से संभल से, उनके घर के बाहर की ये तस्वीर है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दिखाई देगी, आपको पीएसी यहां पर दिखाई देगी। ये सब इसलिए क्योंकि जिस मीटर को लेकर, क्योंकि बिजली चोरी को लेकर एक बड़ा अभियान ऊर्जा विभाग की तरफ से इस वक्त चलाया जा रहा है संभल में खासतौर से, और 1250 से ज्यादा एफआईआर की जा चुकी है और जियाउर रहमान वर्ग का जो घर है वहां पर स्मार्ट मीटर
मीटर लगाया गया था 2 दिन पहले, और हमने वो दिखाया था कि कैसे बिजली के बिल में घटोतरी और बढ़ोतरी का जो सीन है वो है। मैं एक बार अंदर की तरफ आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि अपने दर्शकों को ये बताना है कि अंदर क्या है, क्योंकि ये जियाउर रहमान का घर है, जहां पर जो बिजली के बिल को लेकर जो भी कुछ इस वक्त सामने आ रहा है कि उनके बिजली के मीटर में कितना कम और ज़्यादा का वो हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर हम बातचीत कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सभी अधिकारी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ एक जो जांच का विषय है उसको देखा जा रहा है। यहाँ पर ये सारा कुछ जो घर का हिस्सा है वो यहाँ पर दिखाया गया था, क्योंकि टीमें जो है यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने चेक किया कि पुराना मीटर जो लगाया गया था, पुराने मीटर को लगाए जाने के बाद नए मीटर को जब लगाया गया स्मार्ट मीटर, तो 2 दिन में किस तरह की यूनिट का खर्चा था, क्योंकि आम उपभोक्ता से भी कम उनका बिल कैसे आता है, इसको लेकर ये सारी कवायद की गई थी। और यहाँ पर जिस तरह से AC या दूसरे पॉइंट्स हैं उनको चेक किया गया है कि कितना किलोवाट का ये जो उनका मीटर है वो था, और इसीलिए जो विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पहुँची थी और सभी यहाँ पर सुबह सुबह इस पूरी जो एक प्रकार से जांच टीम जो है वो यहाँ पहुँची थी, और सभी ने यहाँ पर चेक किया कि किस तरह से उनके घर का लोड है, क्योंकि मीटर में अक्सर हम देखते हैं कि लोड जो है अलग अलग होता है, और इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा आलीशान घर है उनका, और इस आलीशान घर में लोड जो है बहुत कम रहता है और ज़्यादा रहना चाहिए। एमपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूलने वाली मनमानी पर चली सरकारी हंटर की करेंगे, जहां दरअसल मोहन सरकार ने विधानसभा में मंगलवार को निजी विद्यालय अधिनियम 2024 विधेयक पेश किया, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम का सुपर एक्शन प्लान तैयार किया गया। निजी स्कूलों का खेल, मनमानी पर नकेल। निजी स्कूलों की ठगी नीति पर ठोस नीति। अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर नकेल कसने को लेकर मोहन सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के बनाए गए फीस एक्ट में बदलाव का विधेयक विधानसभा में पेश किया है, जिसके मुताबिक अब प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस अलग से नहीं ले सकेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट फीस सालाना फीस का हिस्सा होगी। वहीं स्कूल फीस में ट्यूशन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, कॉशन मनी और एडमिशन फीस को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नए विधेयक में निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर भी नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत 15% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जिला राज्य स्तरीय कमेटी के अलावा अंतिम फैसला विभागीय कमेटी लेगी। 25,000 रुपए सालाना फीस लेने वाले स्कूल अब इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, यानी ऐसे स्कूल जिनकी सालाना फीस 25,000 रुपए या उससे कम है, उन्हें फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति नहीं लेनी होगी। फीस एक्ट में बदलाव वाले विधेयक से एक तरफ जहां मनमानी तरीके से वसूली करने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों पर चाबुक चला है, तो वहीं सालों से स्कूल संचालकों के मनमानी सह रहे अभिभावकों को राहत मिली है। अभिभावकों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। एक्सपेंसेस हैं जो अननेसेसरी जुड़ जाते हैं स्कूलों की तरफ से। अच्छा है, ज्यादा फीस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 35,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। नया कानून लागू होगा तो 16,000 स्कूल एक्ट के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिसके बाद प्रदेश के 19,000 प्राइवेट स्कूल अब किसी तरह की मनमानी नहीं कर सकेंगे। बहरहाल फीस एक्ट में बदलाव का विधेयक अभी विधानसभा में पेश हो चुका है। विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आपने रावण की लंका देखी है? इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने देखी है और इसे बयां भी किया है। बज गया डंका, शहर में रावण की लंका। रैगिंग का खेल, हॉस्टल बना हेल।
कोई डिप्रेशन में चला गया है तो किसी की हालत इतनी खराब है कि वो खुद को मौत के करीब बता रहा है। ये दर्द उन छात्रों का है जो कड़ी परीक्षा पास कर धरती का भगवान यानी डॉक्टर बनने आए हैं। एडमिशन के वक्त उन्होंने बड़ी शान से बताया होगा कि वो इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित MGM मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन आज वही छात्र कॉलेज के हॉस्टल को रावण की लंका बता रहे हैं। रैगिंग के नाम पर सीनियर इन छात्रों पर ऐसा सितम कर रहे हैं कि जिसके बारे में जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। जूनियर छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को रावण की लंका बताया। आरोप है कि सीनियर रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हॉस्टल की छत पर छात्रों को टॉर्चर करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। आरोप है कि हॉस्टल के वार्डन से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर्स तक सबको रैगिंग के बारे में पता है, लेकिन कोई भी रैगिंग को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। रैगिंग के चलते कई छात्रों के हॉस्टल छोड़ने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि रैगिंग गैर कानूनी है। कॉलेजों में रैगिंग रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज पर जो आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही हैं, अगर इनमें सच्चाई है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हर नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छात्र कॉलेज के हॉस्टल को रावण की लंका क्यों बता रहे हैं? अगर इन आरोपों में जरा भी तथ्य है तो रैगिंग के नाम पर अपराध कर रहे कॉलेज के सीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।